हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोलन ग्रेन्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। बच्चों, पोलन ग्रेन्स, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू टच द ओपनड एंथस ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. यदि आप टच करते हैं हिबिस्कस के ओपनड एंथर्स को, खुले हुए एंथर्स को, या फिर किसी अदर फ्लावर्स के खुले हुए एंथर्स को, तो आप फील करोगे पोलन ग्रेन्स के येलोइश पाउडरी पीले कलर का डिपोजिशन जो है फिंगर पे हो जाएगा, मतलब फिंगर पे जमा हो जाता है पीला पीला। स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब देखिए, कह रहा है जो ग्लास स्लाइड जो है उस पे वाटर का ड्रॉप जो है ग्लास स्लाइड पे रख दें और ग्रेन्स को स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें, एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और फिर इसे माइक्रोस्कोप में देखें। You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. फिगर 2.4 में आप देख सकते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ ए फ्यू पोलन ग्रेन्स के माइक्रोग्राफ्स को आप जो है अंडर माइक्रोस्कोप जो है देखेंगे तो इसका डिज़ाइन, शेप, कलर सब कुछ डिफरेंट है। अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स अलग अलग होते हैं। पिक्चर में, फिगर में आप देख सकते हैं। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, measuring about 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। डायमीटर में 25 से 50 माइक्रोमीटर्स इसका स्फेरिकल शेप में होता है पोलन ग्रेन्स। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, और इसमें 2 लेयर्ड वॉल होते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, 2 लेयर्ड वॉल होता है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जो पोलन ग्रेन होते हैं इसका आउटर लेयर एक्साइन कहलाता है, जो बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, which is one of the most resistant organic material known, जो काफ़ी रेजिस्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को अंदर आने से। पिक्चर में आप देख सकते हैं एक आउटर लेयर, एक आपका इनर लेयर है। आउटर लेयर हार्ड होता है, ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्काली में भी इसका कुछ नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन
इज सो फार नोन, और कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड germ pores where स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। देखिए इस लाइन पे बहुत ध्यान से, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन एक्साइन, उसमें एक प्रोमिनेंट एपर्चर होता है, बिल्कुल होल की तरह, छेद की तरह होता है, जिसको जर्म पोर्स कहते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो है एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। पोलन ग्रेन्स को अच्छे ढंग से सुरक्षित फॉसिल्स के रूप में रखा जा सकता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंस होता है। अब देखिए स्पोरोपोलेनिन जो है प्रेजेंस होने के कारण आप इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस, और ये एक्साइन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव जो है पैटर्न्स में होते हैं, डिजाइंस में होते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? क्यों ऐसा होता है, एक्साइन जो है हार्ड क्यों होना चाहिए? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? अब जर्म पोर का क्या फंक्शन है? तो देखिए बच्चों, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। अब इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले एक्साइन जो है हार्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि कोई टेम्परेचर, कोई एंजाइम, कोई फॉरेन मटेरियल्स जो है उस सेल्स को ख़राब ना करे, पोलन ग्रेन के ग्रोथ पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, फेवरेबल कंडीशन उसे मिलता रहे। दूसरी बात, जर्म पोर का क्या फंक्शन है? तो जर्म पोर भी पोलन ग्रेन्स जो है जैसे ट्रांसफ़र होता है पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन्स स्टिकिंग होता है, चिपकता है, तो जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब बन जाता है, और उसके थ्रू ही जो गैमेट्स होते हैं वो ओव्यूल तक पहुंचता है। अब आइए, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन का जो इनर वॉल है इस कॉल्ड द इंटाइन, उसको इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन और इंटाइन, आउटर साइड एक्साइन हो गया, इनर साइड इंटाइन हो गया। इट इज़ द थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। यह थिन लेयर होता है जो आपको बनता है सेलुलोज और पैक्टिन का। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है ये सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर होता है तो इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल। फिगर 2.5 बी में आप देख सकते हैं। 2.5 बी, सबसे पहले ए में देखिए एनलार्ज्ड व्यू ऑफ पोलन ग्रेन टेट्राड। ये एनलार्ज्ड व्यू है पोलन ग्रेन का टेट्राड फॉर्म में। टेट्राड का मतलब है जो 4 पोलन ग्रेन जो है ग्रुप में रहेगा, इसको टेट्राड बोलते हैं। जो आपको मदर सेल्स होते हैं उससे ये मियोटिक डिवीज़न के थ्रू जो है 4 हैप्लॉइड जो है जर्म में चेंज हो गया, पोलन ग्रेन्स में चेंज हो गया, तो ये टेट्राड है। टेट्राड का मतलब ग्रुप ऑफ 4 है ना, ग्रुप ऑफ 4। तो ये 4 का ये ग्रुपिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे बी में क्या दिखा रखा है, एक्साइन और इंटाइन।
उसके बाद इसमें वैक्यूल्स भी दिख रहा है, न्यूक्लियस भी दिख रहा है। फिर नीचे आइए, एसिमेट्रिक स्पिंडल है जो आपको बिल्कुल डिस्टिंक्ट करता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जो है ये फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर्स मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। जो माइक्रोस्पोर है उसके स्टेज को दिखाया गया है, जो मैच्योर कैसे होता है इनटू अ पोलन ग्रेन में। तो इसमें वेजिटेटिव सेल है, जो बड़ा वाला जो लार्ज दिख रहा है, जो स्मॉल है वो जर्मिनेटिव सेल है। मतलब पोलन ग्रेन्स के अंदर ये आपका एक वेजिटेटिव सेल भी है और जर्मिनेटिव सेल भी है। अब देखिए, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। दो सेल इसमें होते हैं। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर होता है और इसके अंदर फूड रिजर्व होते हैं, काफ़ी फूड न्यूट्रिशन के लिए स्टोर होते हैं। और इसके अंदर लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस भी होता है, जो इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा। द जेनेटिव सेल इज अ स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो जेनेटिव सेल है जो छोटा दिख रहा है वो फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म। यह स्पिंडल शेप का होता है और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। विद मतलब डेंस साइटोप्लाज्म के साथ ये स्पिंडल शेप में होगा। एंड अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी रहेगा। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म के करीब 60% में जो स्पीसीज हैं उसमें पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। वो शेड हो जाता है टू सेल्ड स्टेज में ही, जिसके अंदर सिर्फ दो सेल बनता है, वेजिटेटिव और जेनेटिव। वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल के साथ वो शेड हो जाता है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जेनेटिव सेल divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed, three-celled stage। और बाकी जो बच्चे होते हैं तो करीब 60% आपको क्या कर रहा है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स जो है ये शेड हो जाता है टू सेल्ड स्टेज में। और रिमेनिंग स्पीसीज में ये आपको जेनेटिव सेल जो है डिवाइड करता है माइटोटिकली डिवाइड करके, यानी टू गेमिट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से टू मेल गेमिट्स जो है डिवाइड हो गया तो कितने हो गए, 3 सेल, एक वेजिटेटिव सेल और 2 गैमिट हो गया। बिफोर पोलन ग्रेन्स यानी पोलन ग्रेन से पहले डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से 3 सेल्ड स्टेज हो जाएगा, तब जाकर शेड होता है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एट्सेट्रा। अब देखिए, पोलन ग्रेन्स जो है बहुत सारे स्पीसीज में ये सीवियर एलर्जीज, ये एलर्जी को क्रिएट करता है। एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल, और इससे सांस की तकलीफ़ें हो सकती है। ऑफन लीडिंग टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह। इट मे बी मैंशन दैट पार्थेनियम और कैरोट ग्रासेस दैट कम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड व्हीट। और ये जो है इट मे बी मैंशनड, ये मैंशनड कैसे हो गया, दैट पार्थेनियम और कैरोट ग्रास
जब इंडिया के अंदर इम्पोर्टेड हुई, जब गेहूं जो है इंपोर्ट किया गया तो उसके साथ कुछ पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो है उसके भी ग्रेन्स आ गए, पोलन ग्रेन्स जो है साथ में आ गए। हैज़ बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉज पोलन एनर्जी, जो कंटामिनेंट है जिससे एलर्जी क्रिएट होता है। तो इस पोलन ग्रेन से एलर्जी भी हो सकता है मे बी, और सांस की बीमारी ब्रोंकाइटिस वगैरह हो सकते हैं। अब देखिए, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स के रूप में पोलन टैबलेट्स भी आजकल बन रहे हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। पोलन प्रोडक्ट्स काफ़ी प्रोड्यूस होते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में। आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फूड सप्लीमेंट में ये काम आएगा। पोलन कंजम्पशंस हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। और ये पोलन कंजम्पशंस जो है ये खास के एथलीट्स, जो एथलीट होते हैं उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, फिर जो है जो हॉर्स का रेस लगाते हैं उसमें ये काम आता है। तो एक तरह से ये पोलन प्रोडक्ट्स जो है क्या करता है, स्टिमुलेंट करता है, हमारे एनर्जी को ज़्यादा मतलब हमें ज़्यादा एक्टिव रखता है और हमें अधिक से अधिक एनर्जी जो है सप्लाई करता है। अब देखिए पोलन प्रोडक्ट्स के बारे में तो देख ही लिए, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड ये सब लिखा हुआ है पोलन प्रोडक्ट्स। अब आइए when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। अब देखिए जो पोलन ग्रेन्स है इसमें जो एक्टिवनेस है उसके अंदर जो एनर्जी है वो फर्टिलाइजेशन से पहले रहता है। अगर एनर्जी लूज हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वाइबिलिटी? कितने समय तक पोलन ग्रेन्स में वाइबिलिटी रिटेन होता है, यानी एनर्जी जो है स्टोर होता है। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन बायोअवेलेबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है जो उसकी वाइबिलिटी जो है कितने देर तक रहेगी। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। जैसे एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो सिर्फ 30 मिनट्स तक राइस और व्हीट के पोलन ग्रेन्स में एक्टिवनेस रहती है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये जो फैमिली है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, इसमें मेंटेन होता है वाइबिलिटी फॉर मंथ्स 1 महीने के लिए हो सकता है, 2 महीने के लिए हो सकता है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन और स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जैसे एनिमल्स में ह्यूमंस के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, तो इसी तरीके से पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखा जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स। साल दर साल जो है इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। इन लिक्विड नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। साल
2 साल 3 साल तक रखा जा सकता है। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स, और इसको पोलन बैंक्स के रूप में यूज किया जाता है। सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, तो पोलन ग्रेन्स को भी पोलन बैंक के रूप में रखा जा सकता है, जैसे सीड बैंक्स के रूप में इसको सिमिलरली जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है खासकर इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में काम आएगा। जो फसल जो है हमें किस ढंग से जो है क्रॉपिंग करना है, किस ढंग से इसका जो है ब्रीडिंग करना है, अच्छे नस्ल का जो है पौधे को उगाना है, तो ये सब जो है इसमें काम आएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में जो है हमने जो है आपको बताया पोलन के बारे में डिटेल्स, इसको अच्छे ढंग से आप देखेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक। तो इस तरीके से हमने जो है एंथर और स्टामेन का टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।